जी, ये देखिए एक बड़ा लंबे समय से चला आ रहा रिसर्च है ये। एक तरीके से जब हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था उस समय का रिसर्च है। और ये एक बड़ा अनयूजुअल फिनोमेना है, क्योंकि इतिहास में तो चंगेज़ खान को पढ़ाया ही जाता है, लेकिन जेनेटिक्स में पहली बार जो काम 2003 में कंप्लीट हुआ था, उसके वजह से जेनेटिक्स में भी चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा नाम हो गया। वो इसलिए क्योंकि ऐसा आज तक कभी मिला नहीं हम लोगों को इस तरीके का रिज़ल्ट, कि कोई ऐसा एक राजा जिसकी संतति आज के डेट में करोड़ों में हो। तो जैसे कि आप भारत में गोत्र में पढ़ते हैं कि एक ऋषि का गोत्र जो है वो आगे बढ़ता है, उसमें ऋषि का वाई क्रोमोसोम आगे बढ़ता है। तो वो गोत्र की तरह तो नहीं, लेकिन यहाँ चंगेज़ खान का जो केस है जिसमें कि ये पॉपुलेशन जो है एक शॉर्ट टर्म में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स में बढ़ गई, उसके वाई क्रोमोसोम में इस तरीके का फिनोमेना बहुत ही अनयूजुअल है, जो कि हमको जेनेटिक्स में दिखा। तो ये माना जा सकता है कि भारत में इसके डीएनए अभी तक की जांच में नहीं मिले हैं। जी, अभी तक के 12,000 सैंपल्स जो हम लोगों ने किए हैं, और आप देखिए कि जो मैक्सिमम हम लोगों के सैंपल हैं वो इस रीजन से हैं, ठीक है। तो अगर हम चंगेज़ खान के पूरे जो है प्रसार को देखें तो उसका रीजन जो है वो ये था, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पार्ट और उसके अलावा जो है ये लद्दाख और कश्मीर का इस पार्ट में अगर इसका डीएनए होगा तो ये अभी तक अनटच था। जो हम अलग से 5,000 सैंपल को फिर से कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ये वाला वाई क्रोमोसोम जो है वो मिलता है कि नहीं। कहाँ कहाँ ऐसे विश्व में है जहाँ पर क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको चंगेज खान के डीएनए मिलते हैं? जी, चंगेज़ खान का जो वाई क्रोमोसोम है वो एक बहुत बड़े रीजन में, ये देखिए ये पूरा कजाकिस्तान, मंगोलिया, उसके अलावा चाइना का एक बहुत बड़ा पार्ट। लेकिन जैसे कि ये देखिए भारत है, तो यहाँ भारत में केवल पाकिस्तान में एक जनजाति है हज़ारा करके, वहाँ लगभग 40-45% लोगों में ये डीएनए है। अदरवाइज़ आप ये जो ऊपर का रीजन है उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे, इवन चाइना का जो उइगुर है, उसके अलावा जो है ये हन पॉपुलेशन जो है, सबके पास जो है वो चंगेज़ खान का वाई क्रोमोसोम यहाँ से यहाँ तक एक बहुत बड़ा एरिया है ये, इस सारे जगहों पे चंगेज़ खान का डीएनए मिला है। सर क्या लगता है आपको कि इसके डीएनए से कुछ उस ह्यूमन नेचर में भी कुछ फर्क आ रहा है? ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि ह्यूमन नेचर में किसी एक वाई क्रोमोसोम के वजह से कोई परिवर्तन आए या कुछ हो सके, लेकिन एक शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ये देखिए जैसे जनरल पॉपुलेशन में इस तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये जो स्टार टाइप का क्लस्टर होता है कि एक ही व्यक्ति से इतने सारे लोग पिछले 1000 सालों के अंदर, ये बढ़ जाना एक बहुत ही स्पेशल फिनोमेना है। तो ये सर कैसे पॉसिबल? जी देखिए, ये एक जब सबसे पहले 2003 में हमारे कोलैबोरेटर्स के पेपर आए, तो फिर हम लोगों ने ये समझना शुरू किया कि ये हुआ क्यों। क्योंकि ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनकी 100 रानियाँ थी, तो उनसे भी बहुत सारे बच्चे हुए होंगे, लेकिन क्यों चंगेज़ खान की ही वजह से जो है वो इस तरीके का जो हमको दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है। तो फिर हमारे समझ में ये आया कि इतिहास को पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें निकली कि चंगेज़ खान की जो मोडस ऑपरेंडी थी बड़ी अलग थी औरों से। जब 2 सेनाएं लड़ती थी, एक सेना हार गई तो पहली सेना का दूसरी सेना के पूरी टेरिटरी पे कब्जा हो जाता था। लेकिन चंगेज़ खान कब्जा ही नहीं करता था, उसके साथ वो रात में उसके कुछ भाई थे उनके साथ निकलता था, गांव-गांव जाता था, लोगों को घर के बाहर निकालता था, आदमियों के सर कलम कर देता था और महिलाओं के साथ रेप करता था। तो इस वजह से चंगेज़ खान का जो वाई क्रोमोसोम है वो बड़ी तेज़ी से लोगों में फैला। सर अभी आपका रिसर्च जारी है? जी, अभी भी हम लोग का जो प्रोबेबल रीजन है जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ चंगेज़ खान का वाई क्रोमोसोम हो सकता है, वहाँ के सैंपल हम लोग निकालना शुरू किए हैं, और उन सैंपल्स को हम लोग पिछले अगले 6 महीने के अंदर हमें लगता है कि हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुँच जाएंगे कि भारत में क्या वाकई में चंगेज़ खान का डीएनए बिल्कुल ही नहीं है या कुछ लोगों में है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें